तो हम जो कालीन डिज़ाइनें लाए हैं, डिज़ाइनों को देखो और इन डिज़ाइनों के अनुसार ग्लास को दीवारों में चिपका दो। ग्लास भी सुरक्षित रहेगा और एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बन जाएगी। ऐसा ही हुआ और पहली बार इस आमेर किले के अंदर एक बहुत सुंदर बिल्डिंग का निर्माण हुआ। इस बिल्डिंग को 3 नामों से जाना जाता है। पहला नाम है इसका जय मंदिर, क्योंकि महाराज जय सिंह जी ने बनवाई। दूसरा नाम दीवाने खास, राजा खास लोगों से मंत्रणा करते थे। और तीसरा नाम है शीश महल। कैसे बना शीश महल? पूरी बिल्डिंग को बनाया गया मार्बल से, दीवारों पर लगाया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर जो ग्लासेज आए थे उनको उन्हीं कालीन डिज़ाइनों के अनुसार यहाँ सजा दिया गया जो कालीन डिज़ाइनर्स यहाँ पर लाए थे। इनके चारों तरफ उन्होंने रियल गोल्ड भी लगाया, लेकिन टूरिस्ट भी वैज्ञानिक है, वो स्क्रैच करके जानना चाहता है कि सोना असली है या नकली। इसलिए गवर्नमेंट को मजबूर होकर के सिक्योरिटी लगानी पड़ी और अंदर जाने से साफ मना कर दिया। हम बाहर से ही देखते हैं, इतनी खूबसूरती से तराशा है इस मार्बल को। जब हमारे पास कोई मशीनें भी नहीं थी, कोई टूल्स भी नहीं थे, कोई स्केल भी नहीं थे, बहुत बारीकी से देखिए ब्लैक स्टोन को वाइट में इंसर्ट किया, वाइट को फिर ब्लैक में, फिर ब्लैक को वाइट के अंदर। बहुत डेडिकेटिंगली द पीपल वर वर्किंग हियर। पूरी बिल्डिंग को बनाया गया मार्बल से, दीवारों पर लगाया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस और पेस्ट कर दिया गया वो ग्लास उन कालीन डिजाइनों के अनुसार, और चारों तरफ लगाया गया रियल गोल्ड। बताइए, जब भी यहाँ अंधेरे में, क्योंकि इस बिल्डिंग के चारों तरफ लटका दिए जाते थे कालीन, तो अंदर छाएगा अंधेरा। अंधेरे में यहाँ पर जब दीपक जलाए जाते थे, नीचे हमेशा एक लाल कालीन बिछा रहता था। एक तो लाल रंग पहले से चमक रहा है इन ग्लासेस के अंदर, और जब यहाँ पर दीपक जलाए जाएंगे तो जो भी रोशनी निकलेगी इनमें इतना झिलमिलाएगी, लगेगा लाखों तारे टिमटिमा रहे हैं। तो राजा रानी आराम से तारों की छाँव में अपना समय बिताया करते थे। बहुत खूबसूरती से देखिए पूरा शीश महल अंदर से इन्होंने सजा दिया है। सारे ग्लासेज हैं, सारे पर्शियन डिज़ाइनें बनी हुई हैं। इनमें सब में रियल जेम्स स्टोन के कलर आज भी भरे हुए हैं। हम देखेंगे किस प्रकार के नज़ारे यहाँ पर। काफ़ी डरा डरा सा रास्ता लगता है, लेकिन आप सेफ हैं, आ जाइए। नाइन टॉयलेट जिनकी मैं बातें कर रहा था, देखिए यहाँ भी बने हुए हैं। ये वह रास्ता है जहां से राजा हाथी पर बैठ करके इस किले में प्रवेश किया करते थे। माउठा झील जो हमने वहां देखी थी ऊपर। राजा को एक बार मौका मिला कश्मीर जाने का। कश्मीर में जाकर देखते हैं कि वहां केसर की खेती की जाती है। यह बात राजा मानसिंह को बड़ी लुभा गई। उन्होंने कहा, भाई झील हमारे पास में भी है, हम भी झील में केसर उगाएंगे। तो कलाकारों को यहाँ ले आए, लेकिन शायद पूरी सफलता नहीं मिली, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो जाने के कारण केसर यहाँ नहीं उग पाई। राजा उदास थे, भाई मेरा गार्डन नहीं बना। लेकिन कलाकार जो यहाँ पर कालीन डिज़ाइनें लाए, उन्होंने कहा कि राजा आप परेशान ना रहें, हम सजाएंगे आपके गार्डन को। उन्होंने बाकी कालीन डिज़ाइन जो बच गई थी उनको देख कर देखिए पूरे इस गार्डन को भी डेकोरेट कर दिया। वही चारबाग भी यहाँ बना हुआ है और पूरा ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन से सजा हुआ है। ये सारी डिज़ाइनें कालीनों को देख देख करके बनाई गई थी, कारपेट्स को देखकर। हमारी यात्रा को जारी रखते हुए हम आ चुके हैं आमेर महल के पास बने हुए मीराबाई के मंदिर को विजिट करने के लिए। राजा मानसिंह जी मीराबाई को अपनी बेटी समान मानते थे। मीराबाई जिन कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजा करती थी, वो मूर्ति यहाँ पर उपस्थित है। मीराबाई की एक अलग से मूर्ति बनाई गई, दोनों मूर्तियों की शादी कराई गई। ये मंदिर जो है वास्तव में एक शादी का मंडप है। जैसे ही हम मंदिर में आते हैं, हमको दिखाई देता है सबसे पहले तोरण द्वार। जब बारात का दूल्हा आता है, तोरण नाम के एक पक्षी को मारता है। यहाँ देखिए 2 हाथी हैं जो वेलकम के लिए खड़े हुए हैं बारात के। आइए, राजस्थान का इतिहास भरा हुआ है अनेकों धार्मिक घटनाओं से। उन्हीं घटनाओं की सीरीज़ में यदि हम देखें तो पाबू जी का नाम बहुत फेमस है। मीराबाई को भक्त की एक बहुत बड़ी शक्ति माना जाता है। राजा मानसिंह जिन्होंने चित्तौड़ विजय के बाद में देखा कि मुग़ल शायद कृष्ण की उस मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिन्हें मीरा अपने कृष्ण के रूप, अपने पति के रूप में पूजती थी,
मीराबाई के उन हस्बैंड के कृष्ण भगवान की वह मूर्ति आमेर में लाई गई, क्योंकि राजा मानसिंह जी ने 12 में से 11 बेटों की मृत्यु अपने जीवन में देख ली थी। उनकी पत्नी जो थे कनकाबाई ने कहा कि भाई सारे बच्चे मारे गए, तो 11th जो बेटे उनके थे जो कि कुर्बान हुए थे, उनका नाम था जगत सिंह। तो राजा ने और रानी ने निश्चय किया कि सभी बेटों की याद में हम एक मंदिर बनवाते हैं। ये जगत शिरोमणि टेम्पल है और जगत सिंह जी की याद में बना था, उनके 11वें बेटे थे। ये मंदिर वास्तव में विष्णु भगवान का मंदिर बनने वाला था, लेकिन बाद में कृष्ण भगवान की मूर्ति और मीराबाई की मूर्ति की यहाँ पर शादी करवाई गई और ये कृष्ण मीरा का मंदिर कहलाता है। पक्षीराज गरुड़ का सबसे पहले हमें दर्शन दिखाई देते हैं, जो कि विष्णु भगवान के वाहन माने गए हैं। कृष्ण भी उनके ही अवतार हैं, जो सदैव विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं। है जहाँ पर दोनों को फेरे दिलवाए गए थे। ऊपर रानियां बैठ के देख रही थी, नीचे सभी राजा बैठ के देख रहे थे और बहुत खूबसूरत तरीके से लाल पत्थर को अब एक मंदिर में काम में लिया गया। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि शुरुआत के अंदर ये विष्णु टेम्पल था, विष्णु भगवान वहाँ पीछे खड़े हैं। बाद में कृष्ण भगवान की वह मूर्ति जिन्हें मीराबाई पूजती थी यहाँ मंगवाई गई, दोनों की शादी करवाई गई और बहुत खूबसूरत तरीके से पंडित जी ने भी इसे आज सजा रखा है। जितने भी अवतार हैं, 10 अवतारों का पूरा वर्णन है इन पत्थरों के ऊपर। एक एक मार्बल को बड़ी खूबसूरती से तराश करके सजा दिया इन्होंने। जब भी फेस्टिवल आता था, इस पालकी के अंदर मीरा कृष्ण की मूर्तियों को पूरे शहर में घुमाया जाता था। जल झूलनी 11 आती है, हर साल आती है। जल झूलनी 11 पर आज भी यहाँ से बड़ी पालकी में को पूरा शहर का भ्रमण कराते हैं। थैंक यू, आप सब ने समय दिया, देखा, मुझे सुना। मेरा नाम नरेश कुमार पारिक है। मैं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का टूरिस्ट गाइड हूँ। वर्किंग एरिया मेरा पूरा ऑल इंडिया में रहता है। राजस्थान सरकार मुझे यूज़ में लेती है हर बार जब भी IAS ऑफिसर्स या IPS ऑफिसर्स आते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, जब भी गवर्नर साहब आते हैं, मुझे काफ़ी यूज़ में लिया गया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं रखता हूँ। इनक्रेडिबल इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ने मुझे ट्रेनिंग करवाई है। बहुत गहरी जानकारी रखता हूँ आर्किटेक्चर के बारे में, किलों महलों के बारे में, यात्रा के बारे में, यात्रा से मिलने वाले लाभों के बारे में, फ़ायदों के बारे में। आमेर जब भी घूमने आएँ, जयपुर जब भी घूमने आएँ, कृपया मुझे भी अपनी सेवा का मौका दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9214306706। व्हाट्सअप नंबर भी यही है मेरा। आप मुझे इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं और बहुत अच्छा मैं आपको घुमा के लाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका भी। आपने हमको पूरा गाइड किया और हमारे दर्शकों को भी पूरा दिखाया। इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।